Hello everyone, welcome again. So this is Saurabh and in this part we will be continuing ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ब्रायोफाइटा का एक पॉइंट डिस्कस किया था. ठीक है, जो पॉइंट था वो ये था कि ब्रायोफाइट्स आर ए वेस्कुलर. ब्रायोफाइट्स आर ए वेस्कुलर. ठीक है, इनके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते एंड फॉर दिस रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए ट्रैकियोफाइट्स. इनको हम ए ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर. ठीक है, व्हाई दे आर नॉट, दे डू नॉट अटेन अ वेरी लॉन्ग हाइट. ज्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कंडक्टिंग सिस्टम. हालांकि कुछ पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं इनके पास जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, लेकिन इनके पास ट्रू वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. So when we talk about the sex organs of Bryophyta, they are actually multicellular, jacketed, and they are called antheridium in male and archegonium in female. ठीक है, jacket cells are sterile. Now इसका क्या मतलब है, jacketed का क्या मतलब होता है, what does the jacket mean? अब jacketed का मतलब देखेंगे जरा हम. ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं इनके एग्जाम्पल दोनों का डायग्राम बना करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंथ्रीडिया, तो यहाँ इनके पास ना ये सेल्स की कवर 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 लाइन मिलती है. एक कवर सेल्स मतलब कवरिंग सेल्स मिलते हैं बेसिकली. दीज आर जैकेट लाइक. जैसे हम जैकेट से हम अपने आप को कवर करते हैं ना, ठंड से बचाते हैं, तो सेम थिंग ये सेल्स मिलते हैं और इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है. तो दे आर स्टेराइल, दे डू नॉट हैव एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, तो दे आर स्टेराइल. और यहाँ इनके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, एंथेरोजोइड्स, फिर इनसे हमारे एंथेरोजोइड बन जाते हैं. these cells they will give rise to एंथेरोजोइड और इनके दिस इज एंथ्रीडियम. यहाँ एंथेरोजोइड बनेगा जो मेल गैमीट होगा और यहाँ जो है ये एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम. ठीक है, फीमेल्स ये दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है. और एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, एंथेरोजोइड बनता है. एंथेरोजोइड बनता है जो कि मेल गैमीट होगा. एंथेरोजोइड विच इज अ मेल गैमीट and this एंथेरोजोइड is actually biflagellate. ये coiled होता है इस तरीके से and we will get to see two flagella. इसके पास दो फ्लैजिला देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये coiled होता है, कॉमा लाइक शेप होती है इसकी और ये बाइफ्लैजिलेट कंडीशन मिलती है. बाइफ्लैजिलेट कंडीशन में. ठीक है, फ्लैजिला मिलना जरूरी भी है बिकॉज ये वाटर के करंट के थ्रू ट्रेवल करेगा. तो जहां वाटर से मूवमेंट चाहिए वहां फ्लैजिला होना या सिलिया होना जरूरी है. ठीक है, तो वी विल सी कि इनको इनके पास फ्लैजिला जो होता है तो दे विल हेल्प देम टू मूव थ्रू द वाटर करंट एंड टू रीच द आर्कीगोनिया. ठीक है, अब आर्कीगोनिया जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है. अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे. आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो इसमें क्या होता है, इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. तो यहाँ ये ऐसा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे. इसके ऊपर दो हमें ढक्कन जैसे सेल्स मिलते हैं. ठीक है, जो इसको कवर कर रहे होते हैं, इसकी ओपनिंग को कवर कर रहे होते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड लिड सेल्स. लिड सेल्स जिनका काम है इस ओपनिंग को गार्ड करना. दिस इज कवर्ड बाय जैकेट सेल्स. इसीलिए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइटा में दे आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड. व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म, बिकॉज इससे पहले जो अलगे किंगडम आता है, अलगे डिवीजन आता है, सॉरी नॉट किंगडम, उसमें क्या होता है, उसमें जो सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. एक ही सेल का सेक्स ऑर्गन मिलेगा, कोई कवरिंग नहीं मिलेगी उनके ऊपर. ठीक है ना. तो यहाँ ये ऑर्गन्स, ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है दे आर कवर्ड बाय जैकेट सेल. इनको जैकेट सेल से कवरिंग मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, मल्टीसेलुलर हो जाते हैं और ये स्टेराइल है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है. ठीक है, तो दीज आर जैकेट सेल्स. क्या है ये जैकेट सेल्स. दीज आर जैकेट सेल्स, जैकेट सेल्स. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ ये देखो कैनाल दिख रहा है, इस कैनाल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे. इस कैनाल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 से 10 सेल्स हो सकते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एनसीसी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, नेक कैनाल सेल्स. नेक कैनाल सेल्स. ठीक है, तो नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं इनको. उसके बाद यहाँ हमारे पास एक एग सेल होता है इसके अंदर और यहाँ एक सेल होता है, उसको हम बोलते हैं वेंटर. मे बी वेंटर ऊपर हो सकता है. ठीक है,
तो एग और वेंटर सेल देखने को मिलता है। तो एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है, इट इज अ फीमेल गैमीट, ठीक है, एक फीमेल गैमीट है। और जो वेंटर होता है वो एक सेल होता है, इट इज ऑल्सो सेल प्रेजेंट। इसका काम क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वेंटर का काम क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब हमारा स्पोरोफाइट बनेगा, तो स्पोरोफाइट जब यंग होता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग बनाएगा, कवरिंग कॉल्ड क्लैप्ट्रा। क्लैप्ट्रा, क्लैप्ट्रा कवरिंग बनाता है। तो आगे भी डिस्कस करेंगे भी, तो क्लैप्ट्रा वर्ड बेटा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके लिए। और ये सारे सेल्स ना सब हैप्लॉइड होते हैं बेटा, गेमिटोफाइट का भी पार्ट है, तो दीज आर ऑल आर हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड होगा। तो क्लैप्ट्रा जब इससे बनेगा तो क्लैप्ट्रा भी हैप्लॉइड होता है। तो कभी कभार ना क्वेश्चन बनता है कि ये कवरिंग, जैसे सपोज करो कि ये हमारा स्पोरोफाइट है, दिस इज अ स्पोरोफाइट, इसके ऊपर एक इनिशियली क्लैप्ट्रा की कवरिंग है। अब स्पोरोफाइट एक्चुअली डिप्लॉयड होता है नेचर में। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्लैप्ट्रा की पॉलीप्लॉइडी लेवल बनाइए, बताइए। बच्चे सोचेंगे कि भाई स्पोरोफाइट का पार्ट है, मेंटोस जीवन दिखाएंगे अपना, स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्पोरोफाइट तो जो है डिप्लॉयड होता है, तो क्लैप्ट्रा भी डिप्लॉयड होगा, हो गया गलत क्वेश्चन। जबकि हमें पता है किससे बन रहा है, वेंटर सेल से बन रहा है, माइटोसिस के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉयड नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये सेक्स और सेक्स सेल्स होते हैं हमारे पास। दिस इज आर्किगोनिया, ठीक है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं, ठीक है, आर्किगोनिया बोलते हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव आर्किगोनिया, जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट आर्किगोनिया, मैं ये रब कर देता हूँ, just because Bryophyta have archegonia, we call them archegonians, archegonians, ठीक है। जब पांचों डिवीजन पढ़ते हैं तो पहले अलगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो, और जिम्नो के बाद एंजियो, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इनमें से ब्रायोफाइटा आर्किगोनिएट है, टेरिडोफाइटा आर्किगोनिएट है, जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिएट। यानी कि ए वाले हटा दो, जिनके पास ए है वो आर्किगोनिएट नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव आर्किगोनिया। इन दिस द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नॉट आर्किगोनिया, ठीक है। यहाँ दैट इज व्हाई वी विल नॉट कॉल देम आर्किगोनिएट्स, यही आर्किगोनिएट्स है। एक और चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेवलप्ड आर्किगोनिया होता है ना, वो ब्रायोफाइटा में होता है, मोस्ट डेवलप्ड बेटा। और सबसे लीस्ट डेवलप्ड जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है, लीस्ट डेवलप्ड। तो हम देखेंगे कि जो आर्किगोनिया है, जो आर्किगोनिया है उसमें क्या हो रहा है, आर्किगोनिया में मोस्ट डेवलप्ड चीज से लीस्ट डेवलपमेंट की तरफ हमारा एवोल्यूशन बढ़ रहा है। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट जो होगा वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है बेटा, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे हम। तो आर्किगोनिया ये सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ हो सकते हैं, सेक्स ऑर्गन दे कैन बी, they are born on, this is stalk, XTALK, ये यहाँ पे मिस हो गया, तो स्टॉक रिसेप्टिकल्स पे हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी मैंने मार्केंशिया के पीछे डायग्राम दिखाया था कि यहाँ पे एक ब्रांच है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन है हमारे। तो मैं एक बार डायग्राम देखने की पीछे कोशिश कर, हाँ ये, तो दिस लिक्विड दिस, ये मार्केंशिया का डायग्राम हम दिख रहे हैं। तो कभी कभार जो सेक्स ऑर्गन है दे आर बोर्न ऑन स्पेशल ब्रांचेस, ये ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है। अगर उसके ऊपर आर्किगोनिया है, अगर उसके ऊपर आर्किगोनिया है तो उसको आर्किगोनिया 4 बोलेंगे। अगर उसके ऊपर एंथ्रीडिया है तो उसको एंथ्रीडिया 4, दिस ब्रांच विल बी कॉल्ड एज एंथ्रीडिया 4। तो 4 इज अ ब्रांच, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो हमारे आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया 4। और उस स्टॉक के ऊपर अगर एंथ्रीडिया है तो उस स्टॉक को बोलेंगे एंथ्रीडिया 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस। मोनोइशियस वी विल सी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोनोइशियस का मतलब होता है कि फीमेल सेक्स और मेल सेक्स सिंगल बॉडी में मिलते हैं, सिंगल बॉडी में, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मेल बॉडी अलग है, फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। तो ये डायोशियस, तो ब्रायोफाइटा में हमें दोनों स्पीशीज देखने को मिलती है। ऐसी स्पीशीज भी देखने को मिलेगी जहां एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉसस मिलेंगे। ये फिनेरिया, ये है लीवर वॉट्स, लीवर वॉट्स जब पढ़ेंगे तो वहां हमारी स्पीशीज मोस्टली डायोशियस मिलती है, ठीक है। तो इस बारे में, तो ब्रायोफाइटा में दोनों स्पीशीज देखने को मिलती है, मोनोइशियस एज वेल एज डायोशियस। मोनोइशियस क्या है,
जब सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक में ही प्रेजेंट हो। डायोसिस क्या है कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल बॉडी में, दोनों अलग अलग बॉडी में, उसको डायोसिस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मोनोसिस डायोसिस का मतलब समझ में नहीं आता है, तो वी शुड मेक इट क्लियर, ये मेल बॉडी में मिलेगा। जैसे वी, अगर ह्यूमंस की बात करें तो वी आर डायोसिस, बिकॉज हमारी बॉडी में एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स मिलता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, तो वी आर डायोसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर समझ में आ गई, वो स्टॉक है जिनके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, दीज आर द स्टॉक्स व्हिच बियर सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट आर्किगोनिएट, बता दिया आर्किगोनिएट्स क्यों होते हैं। एंथेरोजोइड ट्विस्टेड होता है, कॉमा शेप विद टू फ्लैजला, इसको बायोफ्लैजला भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने देखा तुम्हें, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि इनको लेयर ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर स्विमिंग फॉर मेल गैमीट। तो सपोज करो कि ये मेरा एंथ्रीडिया है, ये मेरा आर्किगोनिया है, गोनिया है। यहाँ से अगर मेरा एंथेरोजोइड निकलेगा, ये सपोज करो एंथेरोजोइड है, तो इसको यहाँ से ट्रेवल करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये यहाँ से वाटर के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन, दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जूआइडोगैमी, जो ट्रेवल करके जा रहा है, मूव करके जा रहा है, जूआइडोगैमी। ठीक है, so that is why they are first amphibians, these are the amphibians of plant kingdom, not first, they are the amphibians of plant kingdom, reason being ले तो लैंड पर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिप्रोडक्शन पानी के बिना नहीं होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर प्लांट एम्फीबियंस। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम भी देख लेते हैं, एक्चुअल डायग्राम, वी कैन सी द एक्चुअल डायग्राम आल्सो। ठीक है, तो दिस इज आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया, ये एग सेल है, ये एग सेल है, ये वेंटर सेल है, वेंटर सेल। ठीक है, ये एग सेल है। ठीक है, ये है फीमेल एग हमारा, ये ऊस्फियर एक्चुअली, ऊस्फियर या एग, कॉमनली एग या ऊस्फियर दोनों बोलते हैं। दिस इज एंथ्रीडिया, ये हमारे एंथ्रीडियल मदर स्पूल सेल्स हैं, और इन्हीं से एंथेरोजोइड बनता है। ये इनका स्टॉक है, ये स्टॉक है जिसके ऊपर ये स्टॉक है इन सेक्स ऑर्गन का, दिस इज स्टॉक, जिनके ऊपर ये अपनी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर पे आते होते हैं। ठीक है, दीज आर द डायग्राम। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे क्या होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, हमारा जो बेसिकली just give me a moment। ठीक है, चलो नाउ यू सी, एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वंस जाइगोट इज फॉर्म, तो अलगे में क्या होता था, जाइगोट बनते जाइगोटिक मियोसिस होता था, अलगे में जाइगोट बनते जाइगोटिक मियोसिस होता था, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये किसमें मिलेगा, ये मिलेगा अलगे में, अलगे में ऐसा देखने को मिलता था, यहाँ ऐसा नहीं होता। जाइगोट पहले डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो, ग्रुप ऑफ सेल में डेवलप करेगा। तो जाइगोट जब ग्रुप ऑफ सेल में डेवलप कर जाए माइटोसिस के थ्रू, तो उसी को तो एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और हेंस ये प्लांट किंगडम के फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा भी है, एम्ब्रियोफाइटा भी है, तो इनके लिए एम्ब्रियोफाइटा भी टर्म, तो याद रखना, ए ट्रैकियोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइटा है, थैलोफाइटा है, इन सब के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा जाइगोट है वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि माइटोसिस नहीं करता, जाइगोट डेवलप करता है टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो इनसाइड आर्किगोनिया। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है इट विल डेवलप फर्दर इनटू अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो जब डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट के अंदर, जो कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करेगा, इट विल ग्रो ओवर द गेमिटोफाइट ओनली। तो गेमिटोफाइट के ऊपर या तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है, जो पैरासिटिक है, और पैरासिटिक भी वो पार्शियल पैरासाइट हो सकता है और वो कंप्लीट पैरासाइट। पार्शियल कब बोलेंगे, कुछ चीजों के लिए डिपेंड कर रहा है, जैसे कि वाटर के लिए, मिनरल के लिए। कंप्लीट कब बोलेंगे, सब चीज के लिए डिपेंड कर रहा है, फूड के लिए भी, वाटर के लिए भी, मिनरल के लिए भी, सब चीज के लिए डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट पैरासाइट। ओके, चलिए, व्हाई दिस इज सो, बिकॉज जो कैप्सूल पार्ट होगा स्पोरोफाइट का, भी आगे स्पोरोफाइट पे पढ़ाऊंगा, तो कैप्सूल पार्ट होगा स्पोरोफाइट का, उनके पास असिमिलेटरी टिश्यू है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्शियल पैरासाइट है, कंप्लीट पैरासाइट है। ठीक है, इफ असिमिलेटरी टिश्यू इज देयर तो वो पार्शियल पैरासाइट हो जाएगा। असिमिलेटरी टिश्यू का मतलब है कि ऐसा टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है।
ठीक है। तो अगर असिमिलेटरी टिश्यू है तो फूड बना लेगा, नहीं है तो नहीं बना पाएगा, ठीक है, सिंपल रीजन। अब स्पोरोफाइट की बात कर दी कि स्पोरोफाइट जाइगोट से सीधा क्या बनता है, जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, हमने बात कर ली, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड होता है बेटा, ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी नहीं है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, ठीक है। चलिए, इट मींस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइटा का, उसको स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पोरोगोनियम। इट हैज गॉट 3 पार्ट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए फुट सीटा कैप्सूल बोलते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फुनेरिया, ये फुनेरिया का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ स्पोरोफाइट देखेंगे तो एक बार यहाँ ये हमारी लीव्स है, इनके एक्सेल में कभी कभार सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, और जाइगोट बन के एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट बना दिया, स्पोरोफाइट बना। तो ये देखो ये स्पोरोफाइट बन गया हमारा। इसमें 3 चीजें देखने को मिलती है, जहां से अटैचमेंट होता है वहां फुट मिलेगा, ये स्टॉक होता है, ये स्टॉक जो सीटा बोलते हैं इसको, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे, इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। लीवर वॉट के रिक्सिया में, रिक्सिया एक हमारा ब्रायोफाइटा है, उसमें फुट और सीटा एब्सेंट होता है, ठीक है। बाकी सब में फुट सीटा कैप्सूल मिलता है, लेकिन रिक्सिया में फुट सीटा एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, उसके अंदर मियोस्पोर्स बनते हैं, इट प्रोड्यूसेस मियोस्पोर्स, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इस बात पे, यहाँ क्या होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, क्लियर है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का डायग्राम देखो, ये इसका एनाटॉमिकल डायग्राम है, डायग्राम देखो ध्यान से इसका, इसकी सारी चीजें मैं पढ़ा देता हूँ, तो ताकि जब हम किसी एक ब्रायोफाइटा को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां और आसानी होगी समझने में इसको, ठीक है। तो इसका जो अपर लेयर होता है, जो इसका अपर लेयर होता है, ये अपर लेयर है, इसमें दिया हुआ नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपरक्यूलम, इसको ओपरक्यूलम, देखो ये ओपरक्यूलम दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज एंटायरली अपर लेयर इज ओपरक्यूलम, ठीक है। ये ऊपर जो लेयर है ओपरक्यूलम है, एनुलस, उसके एनुलस के नीचे हमारे पेरिस्टोम। अब पेरिस्टोम क्या है, पेरिस्टोम टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे अंदर 16 टीथ के 2 सेट होते हैं ना, अपर और लोअर, उसी तरीके से इनके अंदर भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर जिसको एपिस्टोम बोलते हैं, एक इनर लेयर टीथ का सोलाई जिनको एंडोस्टोम बोलते हैं। इन पेरिस्टोम का रीजन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, अभी फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। पेरिस्टोम याद रख लेना, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज पोलन, ये स्पोर सैक है, ये हमारा क्या है, दिस इज स्पोर सैक, बिकॉज इसके अंदर जो है देखो, ये इनर वॉल ऑफ स्पोर सैक है, तो ये दिस इज स्पोर सैक, और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब स्पोर कैसे बने, कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस से बनता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है, ठीक है ना भाई, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है। जब ये स्पोर मैच्योर हो जाएंगे, कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा, तो ये लिबरेट करेगा, ये यहाँ से लिबरेट करेगा। अब लिबरेशन किसके थ्रू हो रहा है, पेरिस्टोम के थ्रू होता है। तो पेरिस्टोम, अगर मान लो कि ये मेरा कैप्सूल है, इस कैप्सूल को मैं ऐसे, अगर मान लो ये इरेक्ट है, तो ऐसे कर दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो ये ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर से, मेरी फिंगर्स को देखिए, टीथ लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे, दे विल ओपन अप लाइक दिस, अंदर से स्पोर सैक ऐसे लिबरेट हो जाएंगे, स्पोर सैक से स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये स्पोर लिबरेट हो जाते हैं। अब लिबरेट करके क्या होता है, लिबरेट करके दे विल फॉल ऑन अर्थ, ये किसी सबसेटम पे गिरेंगे, फॉल, फॉल डाउन, जैसे रॉक पे गिर गए, सॉइल पे गिर गए, ठीक है, कहीं पर वॉल पे गिर गए, और वहीं पर जर्मिनेट करके जाएगा ये स्पोर, विल जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू ब्रायोफाइटा, न्यू प्लांट। तो आई होप कुछ कुछ चीजें ब्रायोफाइटा के बारे में क्लियर हो रही है कि स्पोरोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस से, बिकॉज मियोसिस से बन रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं मियोस्पोर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है। तो मियोस्पोर्स बन जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। सारे जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, दे ऑल आर होमोस्पोरस, ये सब होमोस्पोरस होते हैं बेटा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। होमोस्पोरस का मतलब क्या, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, यहाँ पर एक चीज है, जो स्पोर होता है, ठीक है, जो स्पोर होता है, लेट मी गेट एम्प्टी स्लाइड बेटा, ठीक है।
जो स्पोर होता है वो दो तरीके से जर्मिनेट कर सकता है। स्पोर का जर्मिनेशन दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन, डायरेक्ट जर्मिनेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है जरा समझ लेंगे। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन सपोज करो कि भाई ये मेरा स्पोर है, ये किसी सबस्ट्रेटम पर पड़ गया, आपके गिर जाता है, इट जर्मिनेट्स, जर्मिनेट करता है और इट विल फॉर्म अ डायरेक्टली प्लांट पॉट। यहाँ ये हमारा मार्केंशिया बन गया, यहाँ राइजोड लाइक स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है, थैलस बन गया, यहाँ गैमे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल गए हमें। ये हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब स्पोर ने डायरेक्ट प्लांट बॉडी बना, डायरेक्ट जर्मिनेशन हो गया। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है कि स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोटोनीम। व्हाट इज प्रोटोनीमा? प्रोटोनीमा क्या है? प्रोटोनीमा कुछ नहीं है, ये जो स्पोर है, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको इसका, ठीक है। मैंने ये रहा, मैं देखो ये डायग्राम है, जो स्पोर है वो ऐसे फ्लैट लाइक वो बना देगा ऑर्गन, मतलब फ्लैट लाइक आउटग्रोथ निकलेंगी। मतलब अगर ये स्पोर देख पा रहे हो तो जब ये जर्मिनेट करेगा इसमें चारों तरफ से ग्रो कर जाएंगी ब्रांचेस, चारों तरफ फैल जाएगा, जमीन पे फैलेगा बेल की तरह, जैसे किसी की सब्जी की बेल होती है ना, तोरई घिया की बेल होती है, ठीक है, बॉटम पाम वगैरह की, ऐसे जर्मिनेट कर जाएगा चारों तरफ। और यहाँ जगह जगह पर बर्ड निकल जाते हैं। सपोज करो ये बर्ड निकल गया, ये यहाँ बर्ड निकल गया, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ग्रो कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, और ये मेरा बर्ड ग्रो कर गया, दिस इज बर्ड। इस बर्ड से प्लांट बन निकल गया। तो यहाँ पर क्या है, ये इनडायरेक्ट है। पहले स्पोर एक जोवेनाइल स्टेज में डेवलप हो रहा है, पहले जो मेरा स्पोर है इट इज डेवलपिंग इनटू अ जोवेनाइल स्टेज। ये जो प्रोटोनीमा है दिस इज कॉल्ड जोवेनाइल, जोवेनाइल स्टेज। जोवेनाइल का मतलब है कि इमेच्योर, ठीक है, ये इमेच्योर जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं इसको, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में डेवलप हो जाएगा और इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो ये देखो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन तो नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट होता तो ऐसे होता, पहले प्रोटोनीमा बन रहा है, प्रोटोनीमा पे बर्ड बन रहा है, और बर्ड से फिर हमारा न्यू प्लांट बन रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉसस का, मॉसस का देखने को मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लीवरवॉर्ट्स। यही सारी चीजें हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस भी बनाएंगे बेटा, याद रखना। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो दो क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में, लीवरवॉर्ट्स एंड मोसस। तो सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली डिफरेंशिएट देम। तो हमको समझ में भी आता है कि डिफरेंशिएट क्यों हुआ है, वरना कभी तो बच्चों को यही पता नहीं चलता कि डिफरेंशिएशन हो क्यों रहा है। सब कुछ तो सेम ही है, सेम नहीं है, स्लाइट डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ सारा पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। कैप्सूल मैंने डिस्कस, हाँ कैप्सूल के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में और पढ़ाता हूँ, कैप्सूल क्या होता है। तो कैप्सूल साइक्लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ हमारी स्पोर सैक होती है इसके अंदर, ये मेरा कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। उसके बाद अपर पोर्शन ओपर्क्यूलम है, बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको थीका बोलते हैं, वी कॉल इट थीका, ठीक है। तीन रीजन में डिवाइडेड है, ओपर्क्यूलम, थीका, और जो लोअर पोर्शन है उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। और यहाँ से फिर ये सीटा स्टार्ट हो जाता है। ये सब इसका डायग्राम बता रहा हूँ मैं अंदर का, ये वाला, ये जो डायग्राम मैंने इधर दिखा रखा है ये इस कैप्सूल का डायग्राम है। यहाँ इसी एपोफाइसिस के अंदर ये असिमिलिटरी टिश्यू मिलता है। अगर असिमिलिटरी टिश्यू मिला तो ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट हो जाता है बेटा, ये पार्शियली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर असिमिलिटरी टिश्यू नहीं है तो फिर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज के लिए, तो अगर स्टोमेटा है तो इसका मतलब ये असिमिलिटरी टिश्यू के साथ है। इतना क्लियर हो गया सारा पॉइंट, ठीक है। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ब्रायोफाइटा के बारे में एक जनरल इंप्रेशन जो है वो हमारा बन गया है, ठीक है। एक बार फिर से 2 मिनट में मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ब्रायोफाइटा प्लांट एम्फीबियन है, एम्ब्रियोफाइटा है, एट्रैक्योफाइट है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी। गेमिटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड बॉडी है, जो कि गेमिट, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे और वो गेमिट बनाएगा। उसके बाद जो हमारा एंथ्रीडिया होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, फिर इसमें आर्किगोनिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमीट, एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमीट, एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड वाटर के थ्रू आर्किगोनिया के ऊपर पहुंचेगा। अभी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो आर्किगोनिया डिस्कस पहुंचेगा कहां तक, आर्किगोनिया के पास तक जाएगा, नीचे एग को फर्टिलाइज कर देगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फ्रूट सिटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, मियोसिस के थ्रू फिर हैप्लॉइड स्पोर्स,
and spores will liberation के बाद they will fall on suitable substratum and they will germinate to form new plant बना देंगे. This is how the life cycle of Bryophyta goes. ठीक है, तो आई होप ये सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I can also get the encouragement to do more hard work for you people. Thank you very much. Stay safe.